Hello friends, welcome back to my channel. Today's video is my home tour and I stay in a 3 BHK flat. The area is 1500 square feet and this flat has 7 small balconies, but the views are amazing from the balconies. And the best part of this flat is that we have attached bathroom in all the bedrooms, and I have already shared few of the organizational videos earlier and some room tours also. For example, मैंने already kids room tour, my kitchen tour I have already shared. तो इस वीडियो के एंड में I will attach the link of the playlist of the organizational videos, and अगर आप चाहो तो उस playlist के link पे click करके you will get to see many of the organizational videos which I have already shared earlier. तो इनमें से कुछ wardrobe organizations भी है and some few other organizations also, so you can definitely go and check in over there. And some of the organization I still have to make, so that I will definitely do in the future. So come on, let's start the video. Entrance में ही नेम प्लेट में लिखा है हियार घर. ये एक्चुअली बंगाली टर्म है जिसका मतलब है हिया का घर, और हिया मेरी बेटी का नाम है तो उसी के नाम से मैंने नेम प्लेट लिखा है. वेलकम टू हिया के घर में. एंट्रेंस डोर पे मैंने एक स्वास्तिक का आर्टिफैक्ट लगा रखा है और उसमें गणेश जी भी है और साथ में ओम भी लिखा हुआ है. ये एक्चुअली इसलिए मैंने रखा है पॉजिटिविटी हो वही सिर्फ अंदर आए और सारे नेगेटिविटी सब बाहर रह जाए, और उसको मैंने एक्सेंचुएट किया है एक आर्टिफिशियल गेंदे के माला के साथ. मेन डोर से एंट्रेंस होने के बाद इस तरह से लुक आता है. तो ये है फॉयर एरिया. यहाँ पे मैंने अपना शू रैक और उसके ऊपर एक मिरर अटैच करके रखा है, जिससे कि जब भी हम लोग निकलते वक्त चाहे तो अपने आप को सेट कर सके. शू रैक के पास ही एक डाइस है जिसके ऊपर बैठ के हम लोग शूज़ वगैरह पहनते हैं, और शू रैक के ऊपर मैंने कुछ सामान रखा है जो कि बहुत ही ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कप है जिसके अंदर मैंने कुछ पेन्स और हमारे मिल्क के वाउचर्स वगैरह है, और एक छोटी सी हंडी में मैंने कुछ कॉइन्स वगैरह भी रखे हुए हैं, एंड 1 and 2 शो पीसेज ऑल्सो. बंगाली घरों में इस तरह से माँ दुर्गा के फेसेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे. तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है मिट्टी का ही बना हुआ है फेस, बट जो ज्वेलरीज वगैरह आप देख रहे हैं वाइट कलर का वो 16 आर्ट फॉर्म है, और जो राइट हैंड साइड वाला फेस है वो है बांकुड़ा का फेमस आर्ट वर्क, और वो भी मिट्टी का ही बना हुआ है. ये है लिविंग रूम, और अभी मैं आपको सबसे पहले एक ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ लिविंग रूम का. लिविंग रूम के एंट्रेंस में ही मैंने एक स्टूल के ऊपर कुछ आइडल्स रखे हैं गणेशा के, और एक पेंटिंग भी रखा है, और 2 टी लाइट होल्डर्स रखे हैं जिसके अंदर मैंने फेरी लाइट्स से डेकोरेट किया है. उसके ठीक ऊपर है ये फोटो कोलाज, एक्चुअली बाय हॉबी. वी आर बर्ड फोटोग्राफर्स ऑल्सो, सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव ट्रैवल्ड टू मैनी प्लेसेस जस्ट टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स. तो इसलिए मैंने कुछ बर्ड्स के और कुछ हमारे पिक्चर्स लगाए हुए हैं. एंड टू क्लिक देयर पिक्चर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैड टू वेयर दिस कैमोफ्लेज ड्रेसेस टू गो इनटू द डीप जंगल्स टू गेट रियली गुड पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज बर्ड्स का. तो काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, तो उनमें से मैंने कुछ थोड़े ही यहाँ पे लगा रखे हैं. दिस इज़ द सिटिंग एरिया ऑफ द लिविंग रूम, और ये जो सोफ़ा है वो टीक वुड का बना है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 16 years ओल्ड. सोफे के पास ही मैंने एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखा हुआ है जिसके ऊपर मेरा बोस का म्यूजिक सिस्टम रखा है.
and this one is also of teak wood, but this I bought from Pepperfry. This is almost 4 years old. और ये कुछ राजस्थान गए थे तो वहाँ से हम लोग ने ये 2 फिगरिन्स लिए थे। और सामने जो छोटे वाले तबले, हारमोनियम और तानपुरा दिख रहा है, दैट इज़ फ्रॉम कृष्णनगर, वेस्ट बंगाल। And this is a vase which I had brought from online, and the flowers are from Home Center. This is a Pottochitra painting from Raghurajpur, Odisha, made by a master craftsman. ये actually handmade है और painting is done with natural dyes, and this is actually depicting the life stages of Lord Krishna. पट्टचित्र एक्चुअली एक टाइप का आर्ट फॉर्म है जो कि क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग होता है, और इसमें मैक्सिमम माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स एंड फोक टेल्स ही इंस्क्राइब्ड होते हैं। और पट्टचित्र के पास मैंने लॉर्ड कृष्णा एंड राधा का एक पेंटिंग यहाँ पे लगा के रखा है, तो ये एक तरह से इंटर रिलेटेड है, बोथ द पेंटिंग्स। उसके पास है हमारा ये स्टडी टेबल, और इसमें ज़्यादातर हम लोग अपना ऑफिस का काम, और हिया भी अपना कुछ काम यहाँ पे करती है। दिस आई हैव बॉट फ्रॉम होम सेंटर एंड दिस इज़ ऑल्सो अराउंड 5 years ओल्ड। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक फ्लावर वाज रखा है, पेन स्टैंड रखा है एंड 1 टेबल लैम्प। और वो जो वाइट कलर का आप देख रहे हो दैट इज़ एन एक्सटेंशन बॉक्स, उसके अंदर एक्सटेंशन बॉक्स है और उसको मैंने इस तरह से कवर करके रखा है, तो एक तो देखने में भी अच्छा लगता है और नीट लुक भी देता है। और साथ में कुछ बुक्स भी है, और ये है प्रिंटर। और उसके पास एकदम मैचिंग मैंने एक और होम सेंटर से ये एक बुक शेल्फ लिया था, तो मैं इसमें बुक्स थोड़े बहुत रखती हूँ, बट मोस्टली आई हैव केप्ट ऑल माई शो पीसेज ओवर हियर विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री। एंड इनटू इट आई हैव एडेड सम फेरी लाइट्स, जो कि बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स है, तो एक तरह से देखने में तो बहुत अच्छा लगता ही है, प्लस एड्स अ लिटिल लाइट टू दिस अदरवाइज डार्क कॉर्नर ऑफ द रूम। उसके पास ही है ये फ्रिज। एक्चुअली किचन काफ़ी छोटा है तो उसमें ये बड़ा फ्रिज नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको डाइनिंग स्पेस के पास ही रखा है। और इस फ्रिज के पास है ये कुछ पेंटिंग्स, और उसके नीचे है 2 फिगरिन। फ्रिज के पास ही है मेरा डाइनिंग स्पेस, जिसमें ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल रखा है मैंने, और उसके बीच में आई हैव केप्ट माई कटलरी सेट, 2 water bottles and 1 pickle jar set and 2 candles for decoration. My dining table is almost 18 years old. डाइनिंग टेबल के बिल्कुल पास ही है मेरा हच कैबिनेट। दिस इज़ ऑल्सो ऑफ मैंगो वुड एंड टीक वुड, और ये ऑलमोस्ट 5 to 6 years old है, which I had bought from Pepperfry. And this is basically my crockery cabinet where I have organized all my crockeries. और इनके अंदर भी मैंने fairy lights ऐड कर दिए हैं just to add some light, and it also looks very beautiful. नियर टू द डाइनिंग टेबल आई हैव केप्ट दिस टेबल, जिसके ऊपर मैंने अपना माइक्रोवेव, इंडक्शन, OTG एंड कुछ मिसेलेनियस सामान रखे हैं।
यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिर्फ फेरी लाइट से भी घर बहुत ही अच्छा लगता है, एंड दिस आई समटाइम्स डू जस्ट टू फील वेरी गुड एंड ड्यूरिंग ओकेजन्स ऑल्सो। तो अगर मैं सारे ट्यूब लाइट्स एंड अदर लाइट्स को बंद करके अगर सिर्फ फेरी लाइट्स चलाऊँ तो भी लिविंग रूम लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक टू। ऑरेंज कर्टन के पीछे है इस रूम का बालकनी। दिस इज़ माई किचन। इट्स अ नॉन मॉड्यूलर किचन, दैट इज़ इसमें कोई भी कैबिनेट्स या रैक्स नहीं है, सिर्फ ये जो ब्लैक कलर का स्लैब है बस यही है एंड ओनली द वॉल्स। तो मैंने ऑलरेडी अपने किचन के ऊपर एक डिटेल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो काफ़ी पहले ही शेयर कर दिया है एंड इट इज़ अ बिग हिट इन माई चैनल। इट हैज़ ऑलमोस्ट कवर्ड 1 लाख व्यूज़ एंड इट हैज़ 1000 लाइक्स ऑलरेडी। सो इफ़ यू वांट टू सी इट तो प्लीज़ गो टू द किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। तो वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही अच्छे से दिखाया कि मैंने किस तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है एंड फंक्शनल बनाया है। दिस इज़ माई डिश वॉशर एंड ये मैंने कुछ नया एडिशन किया है। फ्लोर में मैंने इस टाइप के 3 फ्लोर रनर्स ऐड किए हैं। बेसिकली इट एक्चुअली अब्जॉर्ब्स ऑल द वाटर while I am putting the utensils into the dishwasher and further adds to its decor. This is the balcony from the kitchen. It overlooks the main road and it's quite beautiful too because it's totally surrounded with trees. This is the kids room और मैंने already kids room tour भी share कर दिया है काफ़ी दिन पहले, तो उसका भी आपको full video मिल जाएगा in the organization playlist. So here is the overall look of the kids room. So in this room there is a bed which is almost 10 years old. ये मैंने दिल्ली के जो लोकल मार्केट है वहाँ से लिया था और जो वार्डरोब है उसका मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर दिया है, दैट इज़ किड्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो हैव ऑलरेडी शेयर्ड. So you can again go and check in the organization playlist. And this is a very beautiful floor runner which I instantly liked and I bought it from Amazon. And then there are some soft toys, a big teddy bear and a very cute dressing table, and this is some wall stickers and one painting. And this is the view from the other side of the room. और जो white door आपको दिख रहा है that is her washroom. And the wooden cabinet is actually my bed linen cabinet और इसका भी मैंने organization बहुत पहले ही share कर दिया है, so do check it out.
हर रूम हैज़ 2 balconies, तो ये फर्स्ट balcony से बाहर की तरफ का लुक है एंड दिस इज़ अगेन सराउंडेड विद लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी. This is the view from her second balcony. This is the master bedroom. बेडरूम में मैंने अपना टीवी लगा रखा है बिकॉज आई लव वॉचिंग टीवी वाइल आई एम रिलैक्सिंग ऑन द बेड. देन आई हैव ऑल्सो प्लेस्ड वन वुडन शेल्फ जिसके ऊपर एक फ्लावर वाज और कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं एंड देयर इज़ वन फोटोग्राफ विच वी हैड क्लिक्ड सून आफ्टर आवर मैरिज. और ये जो टीवी यूनिट है उसके ऊपर मैंने ये बहुत ही रिसेंटली एक DIY बनाया था, तो इस वीडियो के पहले वाला वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड था. एंड ये है माय वेरी ओल्ड बट ट्रस्टेड अलमीरा जो मुझे शादी में मिला था. तो क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग लगता था तो मैंने थोड़े से वॉल स्टिकर्स इसके ऊपर लगा के लिटिल बिट इंटरेस्टिंग बनाया है. दिस बेड इज़ ऑल्सो 18 years old क्योंकि ये मुझे मेरे शादी के वक्त मिला था एंड इट्स अ बॉक्स बेड. The wardrobes over here are actually are for my hubby. तो जो छोटा वाला वार्डरोब है उसमें हबी के सारे विंटर वेयर्स रहते हैं और वो जो बैक साइड वाला वार्डरोब है वहाँ पे उनके सारे दूसरे कपड़े. तो मैंने वो जो बैक साइड वाला वार्डरोब है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी शेयर कर लिया. These 3 paintings I bought online. So this one is actually depicting a free woman. The second painting is actually a couple walking under an umbrella in a rainy day. And the third one is also of a woman. तो मुझे बहुत ही colourful और interesting लगा था. And I thought that it will add a little decor and color to the room. तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लगाया है. This dressing table is 16 years old which I had custom made in Calcutta when I was staying there. और ये भी टीक वुड का है और बहुत ही अच्छे कंडीशन में है. इतने साल हो गया बट अभी तक मुझे कोई भी तरह का इसमें पॉलिश या कुछ भी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इट स्टिल लुक्स एज न्यू एज इट वॉज. This master bedroom also has 2 balconies. So this is the first balcony which overlooks a small park. Second balcony I mainly use for my laundry, but this also overlooks the same park. This is my third bedroom where I have kept my temple क्योंकि मेरे घर के मंदिर के लिए मुझे और कोई जगह इस फ्लैट में नहीं मिला रखने के लिए. और ये जो बेड है दिस इज़ अगेन bought from a local market from Delhi and this is almost 11 years old और ये भी बॉक्स बेड ही है. एक्चुअली मेरे तीनों बेडरूम के बेड ही मैंने बॉक्स बेड ही लिया था क्योंकि आई शुड हैव इनफ स्टोरेज ऑप्शंस, तो इसलिए मैंने सारे बॉक्स बेड्स ही लिए हैं. और ये जो वार्डरोब आप देख रहे हो वो मेरा वार्डरोब है और इसका भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन पहले ही शेयर कर लिया है, तो वो भी आप ज़रूर चेक करना. दैट इज़ वुमेंस वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह से मैंने तीनों कमरों में अलग अलग वार्डरोब्स रखे हैं. हिया के रूम में उसका वार्डरोब है, मास्टर बेडरूम में हबी के वार्डरोब है एंड इन दिस थर्ड बेडरूम मेरा वार्डरोब है. सो दैट वी गेट इनफ अमाउंट ऑफ स्पेस टू स्टोर ऑल आर क्लोथ्स एंड ऑर्गेनाइज देम वेल. This is our second TV which is almost 16 years old and on top of that I have kept this new DIY which I had recently made. This is the view of the balcony from this room.
सो होपफुली आपको मेरा ये होम टूर अच्छा लगा होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को व्यू कर रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सब्सक्रिप्शन इज फ्री. आई डू मेक व्लॉग्स and DIYs. I occasionally sing, and I also make videos about some special recipes. So it's all-in-one channel, you can say. So for some interesting vlogs, do subscribe to my channel. And अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, इससे कि और लोगों तक मेरा वीडियोस पहुंच सके. तो मिलती हूँ मैं फिर से आपके साथ एक और नए वीडियो या व्लॉग में. तब तक के लिए बाय, सी या.